अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने पढ़ना है वो है गैल्वेनिक सेल। लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था वो था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हमने सबसे पहले इसको रीड किया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो दो तरह का होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो किस्मों का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल। हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल की दो ब्रांचेस पढ़ी हैं, उसको कंप्लीट कर लिया। अब हमने पढ़ना है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल की डेफिनेशन है, कहते हैं द electrochemical cell in which a spontaneous chemical reaction take place and generate electric current is called galvanic cell और voltaic cell। इसके अंदर एक बात नोट करें, जब हमने जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा था, जो वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ही ब्रांच थी, उसके अंदर वो कहता था कि हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है और केमिकल रिएक्शन होना है हमारे पास। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करनी है। देख लें हमारे पास ऊपर भी बना हुआ है, यहाँ देखिए इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ से इस्तेमाल करते थे और अंदर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता था। जबकि अब हमारे पास क्या है, अब हमने केमिकल रिएक्शन इस्तेमाल करना है और इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। यानी बिल्कुल ये एक ऐसा काम है जैसे हमारे पास घरों के अंदर यूपीएस की बैटरीज़ होती हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, हम पानी डालते हैं, उसके अंदर तेज़ाब मौजूद होता है, उसके ज़रिए हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसी तरह ये वही गैल्वेनिक, उसको गैल्वेनिक सेल ही कहते हैं। तो ये गैल्वेनिक सेल है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इन विच आर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड जनरेट इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। एग्जांपल इसकी एक दी हुई है डैनियल सेल। डैनियल सेल को हमने डिटेल से पढ़ना है आज। तो इसकी ये डेफिनेशन कंप्लीट है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट डेफिनेशन है। सबसे पहले हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैनियल सेल। इसकी मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ जो मैंने भी बनाई है और यहाँ बुक में भी मौजूद है। अच्छा, ये डैनियल सेल बना हुआ है, इसको डैनियल सेल कहते हैं, डैनियल सेल। इसमें यहाँ पर भी एक बीकर यहाँ पर है, एक बीकर यहाँ पर है, और इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास इस बीकर के अंदर जो नीचे जो सोल्यूशन मौजूद है, अंदर जो सोल्यूशन है वो जिंक सल्फ़ेट का सोल्यूशन मौजूद है, जबकि इसके अंदर जो सोल्यूशन मौजूद है वो है कॉपर सल्फ़ेट। तो यहाँ पर देखें हमारे पास दो तरह के यहाँ पे बीकर मौजूद हैं इसके अंदर भी। तो नीचे जो मौजूद है, नीचे जो सोल्यूशन मौजूद है वो है जिंक सल्फ़ेट का, दूसरा है कॉपर सल्फ़ेट का। ये जो लेफ़्ट साइड वाली प्लेट है, ये वाली प्लेट ये जिंक से बनी होती है, जबकि ये वाली जो प्लेट होती है ये कॉपर से बनी हुई होती है। इसको हमने बीच में एक तार से कनेक्ट किया हुआ। साथ ही साथ हमने बीच में एक ब्रिज बनाई हुई होती है, इसको ब्रिज कहते हैं, यू शेप ब्रिज है। ठीक है, यू शेप ब्रिज बनाई हुई होती है, जिसको कहते हैं साल्ट ब्रिज। इसका काम क्या होता है, हमारे पास जो सल्फ़ेट ग्रुप्स होते हैं, सल्फ़ेट आइंस जो होते हैं, क्योंकि जिंक के साथ भी सल्फ़ेट्स था और कॉपर के साथ भी सल्फ़ेट था। मैंने बताया ना कि ये जो प्लेट है, ये वाली, ये प्लेट जिंक की बनी हुई है, ये कॉपर की बनी हुई है। इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो जिंक सल्फ़ेट का है, इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो कॉपर सल्फ़ेट का है। यानी कि अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस जगह पर सारा जिंक SO4, जिंक सल्फ़ेट, इसके अंदर CuSO4, यानी कि ये जो सारा सोल्यूशन मौजूद है वो जिंक सल्फ़ेट का और कॉपर सल्फ़ेट का सोल्यूशन है। जो जिंक होगा वो जिंक इलेक्ट्रोड के अंदर होगा, कॉपर जो होगा वो कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ होगा। यहाँ पे जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसको हम एनोड कहते हैं, और इधर जो एनोड है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये बड़ी काफ़ी अहम बात है कि जो हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा था, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल अब आज पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमारे पास जो एनोड था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता था और जो कैथोड था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता था। जबकि इसके अंदर क्या है, गैल्वेनिक सेल के अंदर हमारे पास एनोड पे नेगेटिव चार्ज है और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास सल्फ़ेट, यहाँ पे जो साल्ट ब्रिज है इसका काम यह है कि जो सल्फ़ेट आइन, क्योंकि जिंक तो इधर चला जाएगा, इस प्लेट की तरफ चला जाएगा, बाकी रह जाएंगे सल्फ़ेट आइन। अब यहाँ पे सल्फ़ेट आइन ज़्यादा हो सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा हो सकते हैं। जब एक साइड पर ज़्यादा हो जाते हैं सल्फ़ेट आइन, वो यहाँ इस ब्रिज से चलकर दूसरी साइड पे चले जाते हैं और दोनों साइड पे सल्फ़ेट आइन को बराबर रखते हैं। इसका हम यहाँ पे फंक्शन और इसकी वर्किंग पढ़ लेते हैं बुक के अंदर से। कहते हैं गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू सेल, ईच सेल कॉल्ड हाफ सेल कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली बाय अ साल्ट ब्रिज। जैसे मैंने उधर साल्ट ब्रिज बनाई हुई थी उसी के हिसाब से कहते हैं गैल्वेनिक सेल जो होता है वो उसके अंदर दो सेल मौजूद होते हैं, यानी एक लेफ़्ट साइड पर एक राइट साइड पर, और साथ ही बीच में एक साल्ट ब्रिज मौजूद होती है। ठीक है, अब हाफ सेल में होता क्या, कहते हैं इन ईच ऑफ द हाफ सेल एन इलेक्ट्रोड इज़ डिप्ड in 1 molar solution of its own salt and connected through a wire to an external circuit।
वही बात जैसे मैंने पिक्चर बनाई, ये पिक्चर बनाने का तरीका ही बता रहे हैं। कहते हैं इसमें जो हर हाफ सेल होता है, एक लेफ़्ट साइड पे बीकर मौजूद था, एक राइट साइड पे बीकर मौजूद था। हर हाफ सेल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है वो डिप होता है। हर हाफ सेल में इलेक्ट्रोड डिप होता है। देखें ये हाफ सेल है और ये हाफ सेल है, इसमें इलेक्ट्रोड डिप है। ये देखें यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड डिप है और यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड डिप होता है। ये जो नीचे सोल्यूशन होता है अपने ही इट्स ऑन साल्ट सेल, वहाँ पे लिखा होता है इट्स ऑन साल्ट सेल, यानी जो जिंक है वो अपने ही साल्ट के अंदर। इस जिंक का साल्ट कैसे बनेगा, जब जिंक के साथ सल्फेट लगा देंगे जिंक साल्ट बन जाएगा, ठीक है। कॉपर के साथ सल्फेट लगा देंगे कॉपर साल्ट बन जाएगा। तो जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट यानी अपने ही साल्ट के अंदर डिप होता है। इसी तरह कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट यानी अपने ही साल्ट के अंदर डिप होता है। और इसके अलावा ये भी आपस में एक वायर के ज़रिए कनेक्ट होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन पास कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हमारे पास यू शेप साल्ट ब्रिज के ज़रिए भी कनेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका काम सिर्फ साल्ट को मैनेज करना है कि दोनों तरफ साल्ट की जो वैल्यू है वो बराबर रहे। जबकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन की बराबरी के लिए क्या होता है, ऊपर से एक वायर लगाई जाती है। अब देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ है, कहते हैं द हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक मेटल डिप इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। द राइट हाफ सेल इज़ कॉपर इलेक्ट्रोड डिप इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। बेशक आप भी इसको कट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, आप भी इस चीज़ को कट कर सकते हैं। यानी आप यहाँ से लेकर इधर से यहाँ तक कट कर दें। इसके आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन भी है, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है कि साल्ट ब्रिज क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले आपने साल्ट ब्रिज की डेफिनेशन बतानी है और इसका फिर फंक्शन बताना है। लिखा हुआ है साल्ट ब्रिज क्या होता है, कहते हैं साल्ट ब्रिज इज़ अ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। अब इस साल्ट ब्रिज के बारे में बताया जा रहा है। कहते हैं कि यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सपोर्टेड इन अ जेली टाइप मटेरियल। एक तो ये ग्लास की यानी शीशे की बनी होती है, ठीक है। इसको सपोर्ट कैसे किया होता है इस ग्लास को, कि इसके अंदर जेली टाइप मटेरियल होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट जिसके आइंस बड़ी जल्दी बन जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एक वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था और मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था। वो जो अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता था, वो ऐसा सोल्यूशन जो कि जल्दी से अपने आइंस दे दे, ठीक है, रेडिली अपने आइन दे दे, ठीक है, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहते हैं, द एंड ऑफ द यू ट्यूब सील्ड विद अ पोरस मटेरियल लाइक ग्लास वूल। अब इसकी जो एंड होती है यहाँ पर हमने यहाँ पर ग्लास की ही वूल बनाई हुई होती है, ग्लास की ऊन बनाई हुई होती है, ठीक है। तो उसको हमने उसके ज़रिए पोरस मटेरियल यानी सुराखदार मटेरियल होते हैं, अंदर सुराख होते हैं, ठीक है। इस तरह का मटेरियल हमने इसके एंड पर लगाया होता है। अब फंक्शन इसका बताया जाएगा, ये हमारे पास डेफिनेशन होगी। द फंक्शन ऑफ द साल्ट ब्रिज इज़ टू कीप द सोल्यूशन ऑफ द टू हाफ सेल न्यूट्रल बाय प्रोवाइडिंग पाथवे फॉर द माइग्रेशन ऑफ आइंस। वही मैंने आपको बताया था, यहाँ से साल्ट को बार बार दोनों साइड पे साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर रखने के लिए साल्ट यहाँ से उधर मूव कर लेते हैं, वहाँ से वापसी मूव कर सकते हैं, सिर्फ सल्फेट आइन, ठीक है। कॉपर वगैरह का काम यहाँ से है, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये इसकी होगी टोटल कंस्ट्रक्शन। अब हम नेक्स्ट इसके पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द सेल में कहता है जिंक मेटल हैज़ टेंडेंसी। अब देखें एक साइड पे एक साल्ट ब्रिज के एक साइड पे जिंक इलेक्ट्रोड था, दूसरी साइड पे कॉपर इलेक्ट्रोड था। जिंक के बारे में क्या कह रहा है, जिंक हैज़ टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली दैन द कॉपर। यानी जिंक अपना इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ज़्यादा आसानी से दे देते हैं, जबकि कॉपर मुश्किल से देते हैं। एक बात और याद रखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज़ द लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, कहते हैं जिंक मेटल हैज़ टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली दैन कॉपर। जैसे ही लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आई फ़ौरन आपके दिमाग में आ जाना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन जिंक के ज़रिए होनी है। कहते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट जिंक इलेक्ट्रोड। तो जिंक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है। अब वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई, यानी कि ऊपर एक साइड पे इलेक्ट्रोड है, उसमें जिंक वहाँ पे मौजूद है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीडेशन होगी। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या करेंगे, कहते इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड थ्रू द एक्सटर्नल वायर इन अ सर्किट टू द कॉपर इलेक्ट्रोड। अब देखें इधर, ये देखें जिंक इलेक्ट्रोड यहाँ पे बना हुआ है, जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे जिंक अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, ये देखें ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं। जिंक के ऊपर खुद क्या हो गया 2+ नेगेटिव यानी 2+ चार्ज आ जाएगा। जिंक पहले इस शक्ल का था, अब 2+ चार्ज के साथ अपने इलेक्ट्रॉन देने के बाद जा रहा है। जो भी शख्स अपना इलेक्ट्रॉन यानी अपनी नेगेटिविटी देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, अपने इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके ऊपर जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस एक्सटर्नल वायर से, ये पहुँच जाएंगे कॉपर के पास। कॉपर बड़ा ही खुद उसको चाहिए अपने इलेक्ट्रॉन,
कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद भी हैं तब भी वो इलेक्ट्रॉन ये वाले ले लेता है, क्योंकि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है, तो वो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। यहाँ पर कॉपर अपने पास ये इलेक्ट्रॉन हासिल कर ले। देखें इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पे कॉपर के पहले ही मौजूद होती है कि असल में Cu2+, 2+ का मतलब है इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 2 कम है, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर से आते हैं वहाँ से, यानी वायर से आते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कॉपर में ऐड हो जाते हैं, तो इस तरह से Cu भी जो होता है हमारे पास न्यूट्रल हो जाता है। इसका हम यहाँ पर रिएक्शन कर लेते हैं कि अभी हमारे पास हुआ कि ऑक्सीडेशन मैंने भी बताया जिंक पर हुई है, और जब भी जिंक जो होते हैं ऑक्सीडेशन जो होती है, ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जिंक है, जिंक वहाँ पे मौजूद होता है, उसके ऊपर बिल्कुल वहाँ पे न्यूट्रल शक्ल में मौजूद होता है। जिंक के ऊपर 2+ चार्ज आता है कब, जब वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करके जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं कॉपर के पास। कॉपर के ऊपर पहले से ही 2+ चार्ज होता है, और कॉपर ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो वायर से आए हैं ले लेता है, और कॉपर के ऊपर कॉपर खुद हो जाता है न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल हो जाता है। और हमेशा हर रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है उसमें हमेशा हमारे पास क्या होता है, एक ओवरऑल या फिर रिडॉक्स रिएक्शन भी होता है। यानी जिंक ने क्या किया, जिंक ने Cu2+ के साथ रिएक्शन किया, जिससे Zn के ऊपर 2+ चार्ज आ गया, जबकि कॉपर के ऊपर कॉपर खुद क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन बनता है जी। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। कहते हैं कॉपर सर्किट से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाता है। कहते हैं these electron are gained by the copper ion of the solution and the copper atom deposit at the electrode। इस तरह से कॉपर एटम जो होता है इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाता है। द रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस है। ये मैंने सारा रिएक्शन अभी आपको करके दिखा। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ, कहते हैं सब के रिजल्ट में क्या होता है, कहते हैं एज द रिजल्ट ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्रोड्यूस। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। द बैटरीज विच आर यूज फॉर द स्टार्टिंग ऑटोमोबाइल्स, ये जो हमारे पास गाड़ियों में जो बैटरीज होती है, ये यानी गाड़ियाँ स्टार्ट करने के लिए जो हमारे पास बैटरी यूज़ होती है उसके अंदर भी यही रिएक्शन होता है। रनिंग कैलकुलेटर एंड टॉयज़ एंड टू लाइट लिखना है, इसको लिट नहीं है, लाइट द बल्ब वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। ये जो हमारे पास बल्ब वगैरह जलते हैं ये भी इसी प्रिंसिपल पे करते हैं काम। तो आपने इसकी क्या करनी है, इसके आपने साल्ट ब्रिज को ख़ास तौर पे डेफिनेशन अलहदा लिखनी है, उसकी फ़ंक्शन की डेफिनेशन अलहदा लिखनी है, यानी इसको आपने मार्कर के ज़रिए हाईलाइट करके लिखना है अलहदा से। इसके रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिएक्शन लिखने हैं, और साथ ही साथ इसकी डायग्राम। डैनियल सेल एक सिंगल ही सेल यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे 2-3 कोई एग्जांपल नहीं दी गई, सिर्फ डैनियल सेल की, गैल्वानिक सेल के अंदर डैनियल सेल की एग्जांपल दी गई है। यानी अगर आप तरतीब से चलें तो हमारे पास गैल्वानिक सेल की डेफिनेशन आती है। गैल्वानिक सेल के बाद हमारे पास इसकी आ जाएगी कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने पिक्चर भी बनानी है, डायग्राम भी बनानी है। फिर कंस्ट्रक्शन के जैसे ही एंड करें, कंस्ट्रक्शन के अंदर आप साल्ट ब्रिज बेशक ना लिखें, कंस्ट्रक्शन के बाद आप थोड़ा सा पॉइंट दे दें कि साल्ट ब्रिज का पॉइंट नोट करें, उसके यानी कि साल्ट ब्रिज के बारे में उसका फंक्शन भी बताएं और उसकी डेफिनेशन भी बताएं। उसके बाद उसकी वर्किंग बताएं। वर्किंग के अंदर आप ख़ास तौर पर ये तीनों रिएक्शन, साथ इन रिएक्शन के नाम, ये तीनों नाम, ठीक है, ये बताएं। और सबसे एंड में रिज़ल्ट बताएं कि ये इस्तेमाल कहाँ होती है, ये वाली बैटरी ऑटोमोबाइल में, कैलकुलेटर में वगैरह वगैरह इन जगहों पे इस्तेमाल की जाती है। थैंक यू।